Good evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and today also I have come with sentence rearrangement. और आज का जो हम लोग का सेशन है ना SBI PO का है, जो 2012 में पूछा था. इसमें सेंटेंस को अरेंज करना है प्रॉपरली. हम लोग को कुछ पारा जंबल सेंटेंसेज है, उसको सजाना है कि कौन पहले होगा, कौन उसके बाद होगा, कौन उसके बाद होगा. और SBI PO 2012 में जो पूछा था उसी का क्वेश्चन है. तो चलिए हम लोग देखते हैं. SSC में क्या था कि पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस सजाना था और PQRS इसी को मतलब सजाना था. और इसमें है कि पूरा मिक्सअप हो गया, इसी को प्रॉपरली सजाना है. उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है. उसमें फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ था और इसमें क्या है कि पूरा ही आपको मिक्सअप हो गया. उसको प्रॉपरली आपको क्रॉनिकल लॉजिकल वे में आपको सजाना है. सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व इट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. और सारा जो पैसेज है ना टॉपिक है आपका ट्वाइस के बारे में, जापानीज ट्वाइस के बारे में है. तो देखिए क्या बोलता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. जापानीज ट्वाइस फॉर एग्जाम्पल्स आर इन ग्रेट डिमांड. यानी कि आजकल मार्केट में जापान का जो टॉयज आ गया ना बहुत ज़्यादा डिमांड है. पेरेंट्स अपने बच्चे को जापानीज टॉयज खरीद कर देना पसंद करते हैं. फिर बोलता है बी में द टॉयज दैट दे प्रोड्यूस आर ऑलमोस्ट ऑफ इंफीरियर क्वालिटी. तो जो टॉयज वो लोग प्रोड्यूस करते हैं यानी कि बॉम्बे में जो लाइब्रेरी है उसमें जो टॉयज बनता है वो एकदम ऑलमोस्ट इंफीरियर क्वालिटी का बनता है. फिर सी में बोलता है देयर मैन्युफैक्चरर्स हियर नीड टू बी रिमाइंडेड ऑफ दिस. उनका जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको याद दिलाना होगा कि आप जो बनाते हैं क्वालिटी का एकदम घटिया क्वालिटी का टॉयज है. उसके बाद बोलता है डी में द टू टॉय लाइब्रेरीज इन मुंबई ऑल्सो रिलाई लार्जली ऑन फॉरेन मेड टॉयज. बॉम्बे में जो दो ठो लाइब्रेरी है टॉय का वो बेसिकली वो लोग विदेशी टॉय का प्रिंसिपल पर काम करते हैं. एक में बोलता है बट मेकिंग देम इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले. लेकिन उनको बनाना बच्चों का खेल नहीं है, यानी कि खिलौना बनाना बच्चों का खेल नहीं है. एक में बोलता है टॉयज आर मेंट फॉर चिल्ड्रेन. और जो खिलौना होता है मेनली बच्चों के लिए होता है, यानी कि बच्चे खिलौने से खेलना पसंद करते हैं. और जी में बोलता है लास्ट मैनी पेरेंट्स प्रीफर टू बाई द इम्पोर्टेंट वेराइटी दैट इज मोर एक्सपेंसिव. आज के डेट में कोई भी पेरेंट्स उस टाइप को खिलौना लेना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इम्पोर्टेंट होता है. यानी कि वो लोग इम्पोर्टेंट टॉयज को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं और जो ज़्यादा कॉस्टली होता है उसको वो लोग प्रीफर करना चाहते हैं खरीदने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए. तो ये सब कुछ एग्जांपल्स था. अब इसको हमको प्रॉपरली सजाना है कि इनमें से कौन सा ओपनिंग सेंटेंस है. आपको मैं एक दिन बताया था कि ओपनिंग सेंटेंस पकड़ने के लिए हम लोग सबसे पहले नाउन को फॉलो करते हैं. किसी भी ओपनिंग सेंटेंस की स्टार्टिंग नाउन से होता है, किसी का भी नाम से. तो जैसे यहाँ पर ओपनिंग सेंटेंस क्या है, टॉयज आर मेंट फॉर चिल्ड्रेन. टॉयज हो गया तो ये आपका ओपनिंग सेंटेंस हो गया. उसके बाद हम लोग देखते हैं सपोर्टिंग सेंटेंस. उसके बाद हम लोग देखते हैं कंक्लूजन, फिनिशिंग क्या है. तो ये पूरा पैसेज का जो करेक्ट आंसर होगा सीक्वेंस में अगर सजाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा FECBGAD. यानी कि जो F है, F यहाँ पर टॉयज आर मेंट फॉर चिल्ड्रेन, ये आपका ओपनिंग सेंटेंस हो गया, फर्स्ट सेंटेंस. मैं 1 2 3 करके लिख देता हूँ. उसके बाद में E आ गया बट मेकिंग देम इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले. ये आपका सेंटेंस नंबर 2 हो गया, 1 के बाद 2. उसके बाद में C आएगा देयर मैन्युफैक्चरर्स हियर नीड टू बी रिमाइंडेड ऑफ दिस. ये आपका थर्ड सेंटेंस हो गया. उसके बाद बी में बोलता है ये आपका फोर्थ सेंटेंस हो गया द टॉयज दैट दे प्रोड्यूस आर ऑलमोस्ट ऑफ इंफीरियर क्वालिटी. ये फोर्थ सेंटेंस हो गया. मतलब प्रॉपरली सजाने से क्या होगा कि 1 2 3 4. उसके बाद में जी आता है लास्ट में मैनी पेरेंट्स प्रीफर टू बाई द इम्पोर्टेंट वेराइटी दैट इज मोर एक्सपेंसिव. आज की डेट में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इंपॉर्टेंट टॉयज को खरीदना चाहते हैं. जी हो गया. उसके बाद में ये क्या बोलता है जापानीज टॉयज फॉर एग्जांपल आर इन ग्रेट डिमांड. और जापानीज जो टॉयज है, जापान का जो खिलौना बना होता है आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडेड है. भले वो घटिया क्वालिटी के क्यों नहीं हो लेकिन वो जापानीज है इसलिए डिमांडेड है. उसके बाद में डी में आता है लास्ट द टू टॉय लाइब्रेरीज इन मुंबई ऑल्सो रिलाई लार्जली ऑन फॉरेन मेड टॉयज. बॉम्बे में दो लाइब्रेरी है जो विदेशी खिलौने के प्रिंसिपल पर काम करता है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज FECBGAD. F हो गया पहला, E हो गया दूसरा, C हो गया तीसरा, B हो गया चौथा, G हो गया पांचवा, A हो गया सिक्स्थ और D हो गया सेवेंथ. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द आंसर इज FECBGAD. इसी तरह से सजाया जाता है. इसका मेन ट्रिक्स है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा ओपनिंग सेंटेंस क्या है. ओपनिंग सेंटेंस सबसे पहले नाउन से स्टार्ट होगा, उसके बाद उसका सपोर्टिंग वर्ब या सेंटेंस, उसके बाद कंक्लूजन. ये आपका ट्रिक्स है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन. चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में.
देखते हैं कि हमारा आज का सेशन का दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, और ये क्वेश्चन था आपका SBI PO 2012 का। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व देम प्रॉपर्ली विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीसियस टाइम। देखते हैं क्या बोलता है, पहले हम लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस क्या बोलता है, ए में, द फर्स्ट डेज फंक्शन ऑफ द मैरिज वाज अ ग्रैंड अफेयर, यानी कि मैरिज का जो भी पहला दिन था वो बहुत बड़ा अफेयर था, मतलब कोई भी मैरिज का पहला दिन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। द फर्स्ट डेज फंक्शन ऑफ द मैरिज वाज अ ग्रैंड अफेयर। बी में बोलता है, आई वॉज वेरी नर्वस टू अटेंड एंड विटनेस द मैरिज, यानी कि जब भी मैरिज होता है फैमिली में तो बहुत आदमी नर्वस हो जाते हैं कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे मैनेज करेंगे, ये सब राइटर के साथ हो रहा था। सी में था, वी हैड अरेंज फॉर फेमस ऑर्केस्ट्रा, और आप जानते हैं कि फेमस ऑर्केस्ट्रा का ऑर्गेनाइज किया जाता है शादी पार्टी में, यानी कि बैंड बाजा और क्या क्या ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। डी में बोलता है, माई सिस्टर्स मैरिज वाज फिक्स्ड ऑन 10th में 1980, मेरी सिस्टर की शादी 10th में 1980 को फिक्स हो गया था, मतलब एक पैसेज है मैरिज के रिलेटेड। आई एंजॉयड इट विथ ऑल माई फ्रेंड्स एंड क्लोज रिलेटिव्स, और उस शादी को मैं पूरा एंजॉय किया था अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लोज रिलेटिव्स के साथ। और लास्ट में बोलता है, इट वाज पर्टिकुलर बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मैरिज इन आवर फैमिली, यह मैरिज जो था ना बहुत पर्टिकुलर था क्योंकि यह मैरिज हमारी फैमिली का सबसे पहला मैरिज था। तो पूरा पैसेज आपका मैरिज से रिलेटेड है और इसका हम लोग को सजाना है 1 by 1, यानी कि इसमें से देखना है कि हमारा ओपनिंग सेंटेंस कौन सा है। इसमें का ओपनिंग सेंटेंस हो गया सबसे पहले डी, अब डी देख लीजिए, माई सिस्टर्स मैरिज वाज फिक्स्ड ऑन 10th में 1980, ये आपका ओपनिंग सेंटेंस हो गया, यानी कि सेंटेंस पहला सेंटेंस हो गया एकदम। आप इसको मार्किंग भी कर देंगे तो बहुत फायदा रहेगा आपको। बी में बोलता है, सेकेंड सेंटेंस बोलता है, आई वॉज वेरी नर्वस टू अटेंड एंड विटनेस द मैरिज, ये आपका सेकेंड सेंटेंस हो गया 1 के बाद, ठीक है। उसके बाद में एफ आ गया हमारा, इट वॉज पर्टिकुलर बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मैरिज इन आवर फैमिली, ये आपका एफ हो गया थर्ड सेंटेंस, ये आपका थर्ड सेंटेंस हो गया। मतलब प्रॉपर्ली हम लोग को सीक्वेंस में इसको सजाना है कि कौन पैराग्राफ फर्स्ट होगा, कौन सेकेंड होगा, कौन थर्ड होगा। तो हम लोग को एफ मिल गया थर्ड। अब हम लोग को फोर्थ में आना है, यानी कि ए हो गया, द फर्स्ट डेज फंक्शन ऑफ द मैरिज वाज अ ग्रैंड अफेयर, ये आपका फोर्थ सेंटेंस हो गया, सेंटेंस नंबर 4। उसके बाद में आता है सी में, वी हैड अरेंज फॉर ए फेमस ऑर्केस्ट्रा, जैसा कि आप जाते हैं शादी में बैंड बाजा और ऑर्केस्ट्रा भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया जाता है शादी को खूबसूरत बनाने के लिए, यानी कि फेमस बनाने के लिए। तो ये आपका हो गया 6th हो गया, ये आपका मतलब 5th सेंटेंस हो गया, सेंटेंस नंबर 5 हो गया। मतलब प्रॉपर्ली हम लोग को सजाना है सीक्वेंस में। और लास्ट पार्ट हम लोग को जो सेंटेंस का है, यानी कि पूरा पैसेज का जो लास्ट पार्ट है वो आपका ई बोलता है, आई एंजॉयड इट विथ ऑल माई फ्रेंड्स एंड क्लोज रिलेटिव्स, और लास्ट में किसी चीज़ को हम लोग एंजॉय करते हैं। सो दिस इज द 6th सेंटेंस। तो ये हो गया प्रॉपर्ली हम लोग सेंटेंस को सजा दिए। तो आजकल किसी भी एग्जाम में सेंटेंस रीअरेंजमेंट तो पूछता ही है, चाहे बैंक पी हो, चाहे SSC क्लर्क हो, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो। मतलब MTS में तो बहुत कम पूछता है, लेकिन CGL, CHSL, बैंक PO, SBI क्लर्क में बहुत ज़्यादा पूछता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज DBFACE, DBFACE इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या है।